ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला गया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर इतना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडिस्टल मतलब मूर्ति रखने से पहले जो आधार बनाया जाता है उसको पेडिस्टल कहते हैं। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक बिंदु पर 60 डिग्री है और फ्रॉम द सेम पॉइंट उसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। पेडिस्टल का जो टॉप है उसका भी उसी बिंदु पर 45 डिग्री का बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। तो पेडिस्टल क्या है? जो मूर्ति जो रखी होती है उसके लिए एक आधार बनाया जाता है, उसी के ऊपर रखा जाता है, उसी को कहते हैं पेडिस्टल। ये ए है, ये बी है, ये 45 का है, ये पेडिस्टल है। ठीक है, ये पेडिस्टल है। इसी के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, स्टेचू। तो BC को D कह देते हैं। यहाँ एक स्टेचू है, ये हाइट ऑफ द स्टेचू है, हाइट ऑफ द स्टेचू है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा ये सॉरी ये 45 का है और ये 60 डिग्री का है। क्वेश्चन कहता है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये CD जो है 1.6 मीटर है। ये CD जो है 1.6 मीटर है, CD का हाइट। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन। भूमि के एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु A है, मूर्ति के शिखर का D का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, तो पेडिस्टल का शिखर कोण है C है, पेडिस्टल का शिखर कोण है C है, उसी शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना है। क्लियर हो गया? पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो इस स्टेचू का जो शिखर पॉइंट है, टॉप है, वो किसी बिंदु, पृथ्वी के किसी बिंदु पर एक 6 डिग्री का एंगल बना रहा और पेडिस्टल का जो शिखर है वो उसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना, सॉरी D बना रहा है 60 डिग्री का और C 45 डिग्री का। तो जो दिया हुआ है चलते हैं। तो गिवन क्या है? क्वेश्चन 8 का गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है? दिया है कि BC क्या है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल है। BC क्या है? पेडिस्टल की ऊंचाई है। BC जो हमको फाइंड आउट करना है। CD क्या है? हाइट ऑफ द स्टेचू है। हाइट सॉरी क्या है? मूर्ति की ऊंचाई है। CD क्या है? मूर्ति की ऊंचाई है। जो दिया हुआ है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है, तो चलते हैं ट्रेंगल और तो ठीक है। तो ट्रेंगल ABC में चलते हैं। ट्रेंगल ABC जहां एंगल
बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, एंगल सी ए डी इक्वल टू 45 डिग्री है। एंगल सी ए डी इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, तो सी डी बी सी और ए बी में संबंध स्थापित करना है। बी सी और ए बी में संबंध स्थापित करना है, तो 1045 डिग्री इक्वल टू बी सी बाय ए बी। तो 1045 कितना होता है 1, तो उस केस में बी सी और ए बी बराबर हो गया। इस केस में 45 डिग्री केस में ए बी इक्वल टू बी सी, इसको एक करके यहाँ छोड़ देते हैं। इस केस में जब भी 1045 हो तो P और B बराबर होगा। जब भी 1045 हो तो AB और BC बराबर होगा, P और B बराबर होगा। मतलब ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू, इसको एक समीकरण एक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो ट्रायंगल ABD, एंगल B 90 डिग्री और एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल BAD इस केस में कितना है 60 डिग्री। एंगल BAD, एंगल BAD इस केस में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां भी वही है P और B में, तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू BD बाई AB, BD बाई AB। तो BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD को BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC प्लस CD बाय AB। तो BC किसका ऊंचाई हो गया, पेडिस्टल की ऊंचाई हो गया, और CD किसका ऊंचाई हो गया, स्टेचू का। ठीक है, तो BC और 1060 डिग्री क्या होता है √3, √3। ठीक है, तो यहां से क्या कर दें, √3 इंटू AB, BC और CD कितना हो गया 1.6 मीटर, 1.6। ठीक, तो समीकरण एक में AB इक्वल टू BC है। 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 AB इक्वल टू BC, तो हमको फाइंड आउट करना है BC। तो AB के जगह पर BC लिख दें, AB के जगह पर BC लिख दें, AB की जगह पर BC लिख दें। तो √3 इंटू BC इक्वल टू BC प्लस 1.6। ठीक है, अब BC को इधर कर लें, तो √3 इंटू BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो दोनों में BC है तो BC कॉमन ले लिए, तो कितना आ गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो BC इक्वल टू कितना हो गया, BC इक्वल टू दैट इज 1.6 बाय √3 माइनस 1, और यहीं से इसको रेशनलाइज कर देते हैं हर को। √3 माइनस है तो प्लस, √3 प्लस 1। ठीक है, अगला स्टेप में करें, अच्छा घबराएगा। ठीक है, तो मेरा BC आ गया 1.6, 1.6। अब क्या कर दें, BC इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 इक्वल टू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो यहाँ क्या हो गया,
ठीक है। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू 1.6√3 प्लस 1, और नीचे में आ गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 1.6√3 प्लस 1, और दैट इज यहाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 3 माइनस 1 तो दो, तो 1.6√3 प्लस 1 बाय 2, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया 0.8 0.8 0.8√3 प्लस 1 मीटर, ये तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल हो गया, तो BC, तो BC इक्वल टू हो गया 0.8√3 प्लस 1 मीटर, दैट इज पेडिस्टल की ऊंचाई इक्वल टू 0.8√3 प्लस 1 मीटर। क्लियर हो गया, पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8√3 प्लस 1 का √3 प्लस 1 मीटर। ये अगर क्लियर नहीं है तो इसको यहाँ से देख लो 1.6/2, दैट इज इसको हम इसमें कर दिए 2, तो 2 से कट के आ गया कितना 8/10, 8/10 जैसे 0.8, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो गया 0.8√3 प्लस 1, 0.8√3 प्लस 1, 0.8√3 प्लस 1 मीटर। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितना होगा 0.8√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो इसमें दिया क्या हुआ है कि एक पेडिस्टल है, एक आधार है, मूर्ति रखने से पहले एक आधार बनाया जाता है, तो आधार है BC और इसके ऊपर एक मूर्ति रखी है, तो मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, तो मूर्ति के शिखर का किसी एक बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसी बिंदु पर पेडिस्टल के शिखर जैसे C का 45 डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे P 47 होगा तो P और B बराबर, 45 होगा तो P और B बराबर। तो हम चले, पेडिस्टल की ऊंचाई वाट है, CD इसकी मूर्ति की ऊंचाई 1.6 है, तो ट्रायंगल ABC में एंगल B का तो 90 डिग्री, एंगल CAB ना, सॉरी CAB, एंगल CAB, एंगल CAB एंगल CAB इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, तो 10 45 हो गया, और यहाँ आ गया BAD, ठीक है। CAB ये एंगल, CAB ये एंगल, CAB ये एंगल हो गया 45 हो गया, तो एंगल CAB ठीक है 45 डिग्री हो गया, तो 10 45 डिग्री 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। एंगल ABD में चले, एंगल ABD में चले, तो एंगल ABD, एंगल B 90, एंगल BAD, एंगल BAD कितना हो गया आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से यहाँ से होते होते यहाँ चला आया, ठीक है। CAB 45 डिग्री, CAB या BAC 45 डिग्री, ठीक है। थैंक यू।